मार्शल स्पिरिट के एपिसोड 11 के साथ हाजिर हूँ। तो फिर चलिए एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं कि झाओकी अपनी जबरदस्त पावर को रिलीज करता है, जिस वजह से सिस्टर हान हिल भी नहीं पाती और झाओकी सिस्टर हान के पीछे आके उसकी बैक को टच करने के लिए अपने हाथ को आगे बढ़ते हुए कहता है कि ये सही है, एक अच्छी लड़की बनो और मेरे साथ शॉपिंग करने चलो। बट तभी वहां पर हमारा चैनफेंग आ जाता है और बहुत ही गुस्से में कहता है कि अपना हाथ को हटाओ और उसे टच भी मत करना। तो आवाज मिलते ही वो सर्वेंट पीछे की तरफ देखता है और चिल्ला के कहता है कि कौन है, और कहता है कि मास्टर ध्यान से। तो उसके पीछे हमारा चैनफेंग बहुत ही गुस्से में खड़ा होता है। तो वो सर्वेंट हमारा चैनफेंग को देख के सोचता है कि ये लड़का कौन है, ये कब मेरे पीछे आके खड़ा हो गया, मुझे ये पता भी नहीं चला। तो चैनफेंग को यहाँ पर देख के सिस्टर हान काफी ज्यादा खुश हो जाती है। तो चैनफेंग उसके पास आके कहता है कि सिस्टर इट्स ओके, मैं यहाँ पर आ गया हूँ। और गुस्से में झाओकी को कहता है कि अगर तुम्हें कुछ और नहीं चाहिए तो निकलो यहाँ से। तो ये सुन के झाओकी गुस्से में अपने मन में सोचता है कि इसका हिम्मत भी कैसे हुई मुझे वहां से जाने के लिए कहने की, मैं तुम्हारा शोल्डर तोड़ दूंगा। तो चैनफेंग और सिस्टर हान वहां से जाने लगती है। तभी झाओकी अपने शोल्डर से चैनफेंग की शोल्डर पर हिट करता है। ये देखे सिस्टर हान काफी ज्यादा घबरा जाती है और चिल्ला के चैनफेंग के नाम लेती है, लेकिन उससे भी ज्यादा तो वो सर्वेंट डर जाता है और चिल्ला के कहता है कि मास्टर। तो देखते हैं कि चैनफेंग को टक्कर मारने की वजह से उल्टा वही दूर जाके घसीटते हुए गिरता है और चैनफेंग उसे कहता है कि देखो कि तुम कहाँ पर जा रहे हो। तो इससे झाओ की गुस्सा हो जाता है और चिल्ला के कहता है कि जाओ उसे जाके मेरे लिए मार डालो, उसे मार डालो अभी, मैं उसे मरा हुआ देखना चाहता हूँ। तो उसका सर्वेंट जल्दी से आके उसे सहारा देता है और धीरे से उसे कहता है कि मास्टर, सबकी नजरों के नीचे से उसे मारना इजी नहीं होगा, बट आप चिंता मत कीजिए, वो जैसे ही वाईसी सिटी से बाहर निकलेगा वो जिंदा नहीं बचेगा। तो ये सुन के झाओकी कहता है कि अगर ऐसा है तो मैं उसे खुद ही टॉर्चर करूंगा। तो चैनफेंग और सिस्टर हान वहां से चली जाती है और सिस्टर हान कहते हैं कि चैनफेंग क्या तुम ठीक हो, उसने तुम्हें टक्कर मारा था। तो चैनफेंग कहता है कि क्या सीनियर सिस्टर को अपने यंगर ब्रदर के लिए परवाह हो रही है। तो ये सुन के सिस्टर हान पाउट करके कहती है कि ज्यादा खुश मत हो, मैं परेशान हो रही हूँ कि अगर तुम डिसेबल हो गए तो मुझे अपनी पूरे लाइफ तुम्हारे टेक केयर करना पड़ेगा। तो ये सुन के चैनफेंग कहता है कि अगर ऐसा है तो मुझे डिसेबल हो जाना चाहिए था, इस तरह मैं लाइफ टाइम मेरे देखभाल करने के लिए आप पर निर्भर हो सकता हूँ। तो सिस्टर हान कहती है कि मैं नहीं चाहती। तो चैनफेंग कहता है कि आप मुझे हर्ट होते हुए नहीं देख सकती या फिर आप मेरा टेक केयर करना नहीं चाहती। तो सिस्टर हान कहती है कि मैं आप और तुमसे बात नहीं करना चाहती। तो चैनफेंग कहता है कि आपको हैप्पी करने के लिए मैं आपको एक नया न्यू व्हीप खरीद के दूंगा। तभी चैनफेंग का नजर एक रूट पर पड़ता है, तो वो कहता है कि ये तो। तभी सिस्टर हान भी कहती है कि क्या बात है। तो चैनफेंग उस रूट को देख के कहता है कि ये 500 साल पुराना लाइनाइट सप्लीजक है। लाइनाइट सप्लीजक रिफाइन आयरन की तुलना में हार्ड और फ्लेक्सिबल होता है। ये व्हीप टाइप वेपन के लिए एक्सीलेंट मटेरियल है। और खुश होके कहता है कि सीनियर सिस्टर हम बहुत ही लकी है, ये लाइनाइट सप्लीजक रूट रिफाइन के बाद एक एक्सीलेंट व्हीप होगा। तो सिस्टर हान कहती है कि लेकिन इसका कॉस्ट काफी ज्यादा होगा, है ना। तो चैनफेंग शॉपकीपर को पूछता है कि एक्सक्यूज मी, इस लाइनाइट सप्लीजक रूट का प्राइस कितना है। तो वो शॉपकीपर कहता है कि 300 मीडियम ग्रेड की स्पिरिचुअल स्टोन, बट सिर्फ चीजें एक्सचेंज एक्सेप्ट करता हूँ। अगर तुम्हारे पास कोई ऐसा चीज है जिसका कीमत इस चीज से ज्यादा हो तो तुम इस चीज को ले सकते हो। तो इतना दाम सुन के सिस्टर हान कहती है कि क्या 300 मीडियम ग्रेड का स्पिरिचुअल स्टोन, ये बहुत ही एक्सपेंसिव है। तो शॉपकीपर कहता है कि अगर तुम्हें ये बहुत ही ज्यादा महंगा लग रहा है तो तुम यहाँ से जा सकते हो। तो सिस्टर हान कहती है कि चैनफेंग इसे भूल जाओ, चलो हम कहीं और जगह चलते हैं। तो चैनफेंग के तो सिस्टर हान को इम्प्रेस करने के लिए इस व्हीप को खरीदना ही है। तो वो कहता है कि सिस्टर इट्स ओके, और वो अपने पास से चीजें निकालते हुए कहता है कि सर मैं इसे खरीदूंगा, ये लाइनेट सप्लीजक रूट मेरा है। पर तभी उसे पीछे से आवाज आता है, तो वो पीछे की तरफ मुड़ता है तो देखता है कि वही झाओकी उनकी तरफ एक क्रिस्टल कोर को फेंकते हुए कहता है कि सर मैं इस क्रिस्टल कोर के बदले में आपके इस लाइनाइट सप्लीजैक रूट को खरीदूंगा, इस डील के बारे में क्या ख्याल है। तो वो शॉपकीपर उस क्रिस्टल कोर को अपने हाथ में लेके हैरानी से कहता है कि ये तो पोस्टेरियर हिबन की 5th लेवल की डिमोनिक बिस्ट का क्रिस्टल कोर है, नो प्रॉब्लम डील। तो झाओ की चैनफेंग के पास आके कहता है कि बच्चे मैं तुम्हें वो लेने नहीं दूंगा जो तुम चाहते हो। और शॉपकीपर उस रूट को झाओकी को देते हुए कहता है कि ये लाइनाइट सप्लीजैक रूट आपका हुआ। तभी चैनफेंग कहता है कि रुको सर, क्या ये रूल नहीं है कि बिजनेस में सबसे पहले आने वाले को पहले सर्विस मिलता है। और सबसे पहले मेरी नजर इस लाइनेट सप्लीजैक रूट पर पड़ा,
तो वो शॉपकीपर कहता है कि हाँ तुम सही हो, बट हाईएस्ट प्राइस देने वाले को पहले प्रिफियर्ड किया जाता है। अगर तुम्हारे पास कुछ ऐसा चीज है जो इस क्रिस्टल कोर से ज्यादा कीमती हो तो ये लाइनेट सप्लीजैक रूट तुम्हारा हो जाएगा। तभी झाओकी हंसते हुए कहता है कि बच्चे, तुम इसे ऑफर नहीं कर सकते। मुझे लगता है कि तुम पोस्टेरियर हिवेन की 5th लेवल की डिमोनिक बिस्ट को कभी देखा भी नहीं होगा। तो चेनफेंग उसकी बातों का कोई भी जवाब नहीं देता। तो झाओकी फिर से कहता है कि अगर तुम इसे ऑफर नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं। अगर तुम अपनी सीनियर सिस्टर को मेरे साथ चलने के लिए कहोगे तो फिर मैं इस लाइनेट सप्लीजैक रूट को तुम्हें फ्री में दे दूंगा। तो ये बात सुन के सिस्टर हान काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और चिल्ला के कहता है कि तुम बेशरम। तभी चेनफेंग झाओकी के कंधे पे हाथ रखता है। तो झाओकी जब पीछे देखता है तो देखता है कि चेनफेंग बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो उसे गुस्से में कहता है कि मैंने तुम्हें एक बार छोड़ा है, बट तुम फिर से अपनी मौत की तलाश में आए हो, तो ये मेरा गलती नहीं है। तो इसका इतना डेंजरस लुक देख के झाओकी काफी ज्यादा डर जाता है और हकलाते हुए कहते हैं कि तुम क्या करना चाहते हो? मैं बस तुम्हें सुझाव दे रहा था, अगर तुम इससे एग्री नहीं हो तो कोई बात नहीं। तभी सिस्टर हान कहती है कि चेनफेंग इट्स ओके, चलो यहाँ से चलते हैं, हम इस लाइनाइट सप्लीजैक रूट से गिव अप करते हैं। तो चेनफेंग कहता है कि क्यों, हमें ये खरीदना है। तो सिस्टर हान अपने मन में सोचती है कि मैं अपनी वजह से चेनफेंग का मजाक नहीं होने दूंगी। तो चेनफेंग उस शॉपकीपर के सामने कुछ चीजें रखता है और कहता है कि सर क्या ये काफी है? तो उस चीज को देखकर वो तीनों ही काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है कि ये तो ब्लैक ब्लड सर्पेंट का एक फैंग है, यानी जहरीला दांत। तो ये देख के झाओकी कहता है कि ये तो कुछ भी स्पेशल नहीं है, ये बस एक फैंग है। क्या ये मेरे क्रिस्टल कोर से ज्यादा वैल्यूएबल है? बट उस शॉपकीपर को इस दांत के बारे में पता होता है, तो उस दांत को ध्यान से देखते हुए कहता है कि ब्लैक ब्लड सर्पेंट पोस्टेरियर हिबन की 6th लेवल का डिमोनिक बिस्ट है। उनका जहरीला दांत तोड़ना मुश्किल है और इन जहरीला दांतों का यूज मटेरियल को गलाने में या बोन वेपन बनाने के लिए किया जा सकता है। और इस फैंग का सबसे वैल्यूएबल पार्ट है इसका अंदर का जहर। ये जहर खुद इस फैंग से ज्यादा कीमती है। तो ये सुन के झाओकी सोचता है कि उसके पास इतना वैल्यूएबल मटेरियल कैसे हो सकता है, यहाँ तक कि जिंगांग सेट के डिसाइपल होने के रूप में मेरे पास भी ये नहीं है। तभी चेनफेंग कहता है कि सर, क्या आपके इस लाइनाइट सप्लीजैक रूट के लिए मेरा इस फैंग का एक्सचेंज करना काफी है? तो वो शॉपकीपर खुश होकर कहता है कि मैं इसे आपके लिए पैक कर देता हूँ और बड़ा ही प्यार से कहता है कि अगर आपको लगता है कि इस रूट का वैल्यू इस फैंग की वैल्यू से मैच नहीं करता तो आप अपनी पसंद से कोई भी चीज यहाँ से उठा सकते हैं। तो चेनफेंग कहता है कि ठीक है और वो एक आयरन की टुकड़ा को उठा लेता है। तो वो शॉपकीपर कहता है कि आपने काफी अच्छा चॉइस किया है, ये एंशिएंट रिफाइन आयरन का एक पीस है। फिर चेनफेंग और सिस्टर हान वहां से चली जाती है। तो वो शॉपकीपर उस फैंग को देखते हुए कहता है कि ये लोग कितना बेवकूफ है, वो वहां से कोई भी चीजें चुन सकता था, उसके पास बेटर चॉइस था, बट उसने एक यूजलेस आयरन की टुकड़े को चुना है। मैंने तो आज बहुत ही अच्छा कमाया है। और झाओकी उन दोनों को देखकर गुस्से में कहता है कि लानत है, उसने मुझे दोबारा एम्बेरस किया, उसे मरना ही होगा। तो उसका सर्वेंट कहता है कि मास्टर आप निश्चिंत रहिए, वो बाइसी सिटी से जिंदा बाहर नहीं निकल सकता। तो झाओकी कहता है कि उसे तुरंत मत मार देना, मैं चाहता हूँ कि वो देखे कि मैं उसके सीनियर सिस्टर के साथ कैसे खेलता हूँ। फिर हमें चेनफेंग को दिखाया जाता है। चेनफेंग उस लोहे की टुकड़े को देखकर सोचता है कि अभी अभी जब मेरा नजर इस ब्लैक आयरन पर पड़ा तो मेरा बॉडी के एंशिएंट कॉल्ड्रॉन में ड्रैगन ब्लड लाइन उछल रहा था। हालांकि मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानता, लेकिन जबकि मेरा ड्रैगन ब्लड लाइन इसके साथ रेजोनेट हो रहा है तो ये जरूर ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होना चाहिए। और वो लोग बाइसी सिटी के बाहर आ जाते हैं। तो सिस्टर हान पूछती है कि चेनफेंग क्या हुआ? तो चेनफेंग कहते हैं कि कुछ नहीं है, मैं बस सोच रहा हूँ कि हम इस बार कितना ज्यादा लकी है। सीनियर सिस्टर, हम वापस जाने के बाद इस लाइनाइट सप्लीजैक रूट को रिफाइन करने के लिए कहेंगे, तब आपके पास एक न्यू वीप होगा। तो सिस्टर हान खुश होकर कहती है कि थैंक यू चेनफेंग। बट तभी चेनफेंग कहता है कि सीनियर सिस्टर इसे दूर रखिए, कोई आ रहा है। तो सिस्टर हान कहती है कि क्या कोई आ रहा है? बट वो तभी सामने देख के हैरानी से कहते हैं कि ये तो तुम हो। तो देखते हैं कि सामने झाओकी और उसके सर्वेंट खड़ा होता है और झाओकी कहता है कि बच्चे, हमने फाइनली तुम्हें पकड़ ही लिया। और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म होता है। एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो कमेंट करके जरूर बताना, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। शुक्रिया।